अजय झा जी, चौथा सवाल आप भी कीजिए। हरियाणा में क्षेत्रवाद का बहुत बोलबाला है, आपको क्या लगता है कि ये कितना सही है क्षेत्रवाद? हरियाणा प्रदेश में जो क्षेत्रवाद का जो नारा है, राजनीति के अंदर 36 बिरादरी एक होती है और राजनीति के अंदर जिसको जनता विधानसभा में भेजने का काम करती है या मुख्यमंत्री बनाने का काम करती है, उसके लिए हरियाणा प्रदेश 36 बिरादरी सम्मान होता है। हम इसके खिलाफ हैं जो जातिवाद का नारा लगाकर क्षेत्रवाद का नारा लगाता है। इस क्षेत्रवाद की बात में हम तो क्षेत्र के लिए अपनी लड़ाई भी लड़नी चाहिए और क्षेत्र की बात कोई आती है उसके लिए संघर्ष भी करना चाहिए। क्षेत्र की बात जब कोई आती है तो उसके लिए अपने अधिकार मांगने भी चाहिए। आपके मानते हैं कि जी संजय जी, आप विधायक बन गए तो आपके अपने क्षेत्र के अंदर के उस क्षेत्र के अंदर के एक क्षेत्र का विकास हुआ का नहीं हुआ, आप ऐसा करेंगे या नहीं? क्या जी? आप अपने हल्के के अंदर वहाँ तो क्षेत्रवाद नहीं करेंगे? नहीं, वहाँ 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे। वहाँ कोई क्षेत्रवाद न, हम क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं न हम करेंगे। हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे। जो जनता हमारे को एमएलए बनाती है, जो जनता हमारे को वोट दे विधानसभा में भेजती है, वहाँ ऊंच नीच और बिरादरी और क्षेत्रवाद किस बात करा जाता है जी, वो तो पूरी जनता। जी संजय जी, जैसा वक्त बेहद कम है हमारे पास, तो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते। हरेंद्र सिलाना जी, आप तैयार हैं जूरी के सवालों के जवाब देने के लिए? जैसा हरेंद्र जी से पहला सवाल करेंगे प्रोफेसर आहूजा। हरेंद्र जी, हरियाणा में जो महिलाएं हैं उनको क्या क्या विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आजकल? देखो जी, बिल्कुल अहम सवाल आहूजा जी आपका। आज जो हरियाणा प्रदेश में जो महिलाएं हैं उनको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे बलात्कार ही आप दिन प्रतिदिन देख रहे हो। एक बलात्कारी पिछले हमारे मंत्री थे किसी, उन्होंने बताया था कि हरियाणा प्रदेश एक बलात्कारी प्रदेश बन के रह गया है। और जो कॉलेज हैं उनमें जो पढ़ाई का सत्र है हर रोज़ महिलाओं का गिरता जा रहा है। और जो नौकरीज हैं उनमें जो हमारी माताएं बहनें हैं उन्हें जो जॉब करने के लिए जाती हैं तो अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगती हैं। ऐसा एक माहौल बन गया है जी पूरे हरियाणा प्रदेश में। जी, तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको ठीक करने के लिए मैं एक महिला आयोग गठित करवाने की अपने जो हमारे नेता हाईकमान से गुजारिश करूंगा। और जो हल्के स्तर पर, जिले स्तर पर एक महिलाओं का एक गठन आयोग का गठन करवाऊंगा जिला स्तर पर के। अगवेन की स्पेशल महिलाओं की टीम होगी, इस पर निगरानी रखेंगी पहले से ही जी हरेंद्र जी। और मैं दूसरे सवाल के लिए आग्रह करूंगा मलिक साहब आपसे। दूसरा सवाल आप कीजिए। हरेंद्र जी, दूसरा सवाल मलिक साहब। हरेंद्र जी, जनरली कहा जाता है कि राजनीति अपने आप में एक बिजनेस बन चुकी है। कुछ वरिष्ठ नेता भी ऐसा कुछ कहते हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये बिल्कुल ही सत्य बात है जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आज जो चाहे देश की राजनीति चाहे प्रदेश की चाहे मेरे हल्के ही हो, के मोटे मोटे पैसे कमाने के लिए विधायक बनते हैं, एमपीज बनते हैं जी, ना कि जनता की भलाई के लिए। ये इससे बिल्कुल मैं सहमत हूँ। इसको मैं बदलने की कोशिश करूँगा अगर जनता ने मुझे विधायक चुना और एमएलए बनाया तो। आपके लिए राजनीति का क्या मतलब है? मेरे लिए राजनीति का मतलब है जी कि मैं आपको अपनी बता देता हूँ कि मैं भी बीपीएड किया हुआ है मैंने, और मैं जॉब के लिए गया तो मैं धक्के खाने पड़े थे। तो उस टाइम पे 1999 की बात है, मुझे महसूस किया कि पढ़ा लिखा इंसान कैसे भटका था ठोकरे खाने के लिए, एक नो जॉब पाने के लिए। तो उसी टाइम मैंने फैसला किया कि मैं राजनीति के माध्यम से जनता के बीच में जाऊंगा और जो पढ़ा लिखा हमारा साथी युवा है जो वह भटक रहा है इस रास्ते से, उसको उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी दिलवाने का काम करूँगा। जी हरेंद्र जी। और तीसरा सवाल द्विवेदी जी आप कीजिए सिलाना से। जातिवाद के पर आधारित राजनीति को आप कैसे समझते हैं? बहुत ठीक गलत समझते मानता हूं। हैं, गलत समझते हैं? गलत क्या मानता करेंगे आप इसको? उसको कैसे दूर करेंगे? कैसे दूर करेंगे उसको? इसके जी जो हमारे जो हल्के की बात लेता हूँ मैं, उसमें लोगों में जाकर के चौपाल के माध्यम से समझाया जाएगा। ये तो परमात्मा की देन है, कौन की जाति पैदा होता है कि हम सब एक भाई हैं। जब हमारे दुख सुख, शादी में, दुख में, सुख में हमारा जब साझा होता है तो हमें जो है जो जातिवाद का जो जहर घोला गया, इसको क्यों घोला गया? तो इसलिए मैं लोगों एक पंचायत के माध्यम से एक अपनी पूरी टीम छोड़ के हल्के में अभी जो जातिवाद जो जहर आज
नीचे से लेकर ऊपर तक घुला हुआ है जी, इसको दूर करने का काम करूँगा जी। आप अपनी राजनीति में जातिवाद का सहारा नहीं लेंगे? मैं बिल्कुल नहीं लूँगा जी, मैं इसके खिलाफ हूँ जी। जी हरेंद्र जी। और अंतिम सवाल के लिए किशोर अस्थाना जी, आप चौथा सवाल आप कीजिए। आपने अभी जॉब्स के बारे में कहा, रोज़गारी के बारे में कहा। आप रोज़गार बढ़ाने के लिए अगर आप एमएलए हैं तो अपने हल्के में क्या स्टेप्स लेंगे आप? रोजगार के लिए जी हम जो है सरकार से प्रार्थना करेंगे, अगर हमारी सरकार आई तो अभी छोटी छोटी 5-7 गाँवों में एक छोटी छोटी फैक्ट्री लगाई जाए, और जब व्यापारी भाई आएँ तो उनको सस्ते रेट पर बिजली की व्यवस्था की जाए, और जो सरकार आज जो वैट ये 38 पर जो फॉर्म लगाती है 0% पर उनको सरकार को कुछ कर नहीं देना पड़े, इसलिए व्यापारी को जितनी हम ज़्यादा सुविधा देंगे उसी हिसाब से व्यापारी हमारे हल्के में आने उसको युवकों की ट्रेनिंग के लिए या कोई इस टाइप का काम नहीं करेंगे? अगर नहीं, आपने ये ITI जो छोटी ITI हैं, ये ITI इनमें जो है ऐसे टीचर्स की भर्ती करवाई जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए उनको जी सलाह मशवरा किया, जो ट्रेनिंग दी जाए जी। और अगर सरकार नहीं आई आपकी तो? इस सरकार नहीं आएगी तो जी जो हमारे विपक्ष के नेता होंगे हम उनके जनता को उनके पास लेके जाएंगे, और ये हमारा अधिकार है, और जितने हमारे विधायक साथी जाएंगे उनको बताएंगे, अवगत कराएंगे। कि जी आज जो है एक मैं छोटी बात बताना चाहता हूँ कि आज सब कुछ मुख्यमंत्री के पास सिमट कर रह गया है, कोई भी एमएलए किसी एमएलए को कोई ग्रांट नहीं मिलता। हर एमएलए आपको ठगा महसूस करता है, हर एमएलए। तो मैं उनकी भावना पैदा करूँगा अपने जो विधानसभा साथी जाएंगे सभी, कि भाई हमारे जो विपक्ष के नेता हैं उनसे प्रार्थना करें कि हर विधायक को ये एक अपने आप को ठगा महसूस ना करे, उसको ग्रांट दी जाए कि जी ये रोजगार के ऐसे अवसर पैदा किए जाए जिससे हम युवा साथियों को उसमें रोजगार देने का काम कर सकें। जी हरेंद्र जी। चलिए तो सवाल जवाब के इस दौर को आगे बढ़ाते हैं, और अब बबरे पहलवान जी आप तैयार हैं जूरी का सामना करने के लिए? जैसा वक्त कम है हमारे पास। जी बबरे पहलवान जी से पहला सवाल अजय झा जी आप करेंगे। अजय झा जी। महिलाओं की समाज में आपके हिसाब से क्या उनकी होनी चाहिए भूमिका, और उसको मजबूत करने की भूमिका मजबूत करने के लिए आप क्या करेंगे? महिलाओं के उसमें मजबूत करने के लिए जी उनको पूरा अधिकार दिलाया जाएगा, और उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। आज बहुत सी समस्याएं हैं महिलाओं के लिए, जैसे एक गर्भवती महिला को बच्चा होने वाला है और गांव में न डिस्पेंसरी ना कोई अस्पताल है, दूर ले जाना पड़ता है, तो उनके लिए एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं है बिल्कुल। महिला हॉस्पिटल तक पहुंचती है, बच्चा होने के बाद महिला दम तोड़ देती। ऐसी समस्याओं का मैं, अगर जनता ने मेरे को विधायक बनाया अपने हल्के का, तो ऐसी समस्याओं को दूर कर। आपने कहा अधिकार दिलाएंगे, अधिकार आप किससे दिलाएंगे? सरकार से अधिकार दिलाएंगे या समाज से दिलवाएंगे? सरकार से भी अधिकार जी। सरकार से अधिकार नहीं है आपके हिसाब से? जी सरकार से अधिकार नहीं मिला है महिलाओं को? अभी नहीं मिला है जी। क्या दिलाएंगे? जी अभी बिल्कुल नहीं। अभी तो महिलाएं आप बहुत सारे, जैसे महिलाओं में बहुत खौफ है। अब तो महिलाएं कैद है एक किस्म की। रात को शाम होने के 8 बजने के बाद महिलाएं घर से निकल नहीं सकती। अगर मैं विधायक बना तो महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित महसूस करेंगी, चाहे वो आधी रात तक जागती रहें, घूमती रहें। अब घरों से महिलाएं निकल नहीं सकती। ये सरकार से ऐसी डरी हुई है 9 साल से, जब से सरकार बनी है। आप क्या करेंगे? मैं ये करूँगा कि समस्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए जी बहुत प्रबंध किए जाएंगे। अब तकरीबन पुलिस में बहुत सी महिलाओं के पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाया जाएगा। जी 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 बबरे जी। और दूसरे सवाल के लिए मैं आग्रह करूंगा अस्थाना जी आपसे, दूसरा सवाल आप कीजिए। आप स्पोर्ट्समैन रहे हैं जी। खेल नीति जो है आपके क्षेत्र की, उससे आप सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं? और नहीं हैं अगर, तो क्या करना चाहिए खेल में बढ़ावा देने के लिए? खेल में जी बढ़ावा देने के लिए अब जैसे तकरीबन सरकार आने से पहले बड़े बड़े वादे कर लेते हैं लोग, सरकार में होने के बाद भूल जाते हैं। वो ठीक है, आप क्या करेंगे ये बताएं। मैं ये करूँगा जी, जो स्टेडियम जैसे बना दिए उनमें आवारा पशु घूमते हैं गांव में जी। मेरे हल्के में भी 4-5 स्टेडियम बना दिए वैसे नाम के, और वहाँ घूमते हैं आवारा पशु।
चार दीवारी कर दी गई है। नहीं, आप करेंगे क्या ये तो सब? मैं कोच की नियुक्ति करूंगा जी, और कोचेज की और क्या नियुक्ति करेंगे और जो बच्चों को अच्छी मतलब खेलों के लिए बढ़ावा दे, प्रोत्साहन करे, अच्छी राशि दी जाएगी। सरकार से भी आग्रह करेंगे हम कि खिलाड़ियों को अच्छी प्रोत्साहन राशि दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी तैयार किए जाएं, हर एक हल्के से, जिले से, हर एक गांव से। जी ठीक है, शुक्रिया जी बबरे जी। और तीसरे सवाल के लिए मैं आग्रह करूंगा केस मलिक जी आपसे। पहलवान साहब, गांव में रहने वाले लोगों को शिक्षा एवं चिकित्सा संबंधित किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जी, शिक्षा एवं चिकित्सा संबंधित। गांव में जी जैसे अनेकों बीमारियां हो जाती हैं, तो जैसे बुखार ही होगा मान लो, एक नॉर्मल जो गांव के डॉक्टर हैं उनसे जी समस्याएं है, ज़्यादा कोई डॉक्टर इतने पढ़ा लिखा नहीं है जी। और गांव में उसको एक गरीब होने के नाते जैसे उनमें ज़्यादा दूर हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है, ये समस्या ही है जी। शिक्षा के से लिए संबंधित शिक्षा से जी, अगर जनता ने मेरे हल्के का मुझे विधायक बनाया तो सबसे पहले शिक्षा का टीचर सबसे ज़रूरी है जी स्कूलों में। अब मेरे हल्के में घूम घूम के देखा है हमने, घूम रहे हैं 9-10 साल से जी, तो वहाँ स्कूलों में मास्टर ही नहीं है जी, अगर मास्टर अध्यापक गुरुजी ना होगा तो क्या करेगा जी बच्चा? जी सबसे ज़्यादा समस्या ये। जी पहलवान जी, 3 सवाल यहाँ पूरे होते हैं। चौथा प्रोफेसर आहूजा आप कीजिए, चौथा सवाल और अंतिम सवाल। बबरे पहलवान जी, यदि आप चुने जाते हैं बादरी हल्के से जी, लेकिन आपकी सरकार नहीं बनती, जिस पार्टी से आप आते हैं और वो सरकार नहीं बना पाते, हाँ जी, लेकिन इलाके का तो विकास करना है, जरूर। तो विपक्ष में रहते हुए आप कैसे विकास करवाएंगे? विपक्ष में रहते हुए जी अपनी विधानसभा में अपनी पूरी आवाज़ उठाएंगे ताकत के साथ जी, जी, और फिर भी खिलाफ सरकार ने मेरे को नहीं दिया कुछ भी तो मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा जी, चाहे जनता के लिए मुझे मरना पड़ो। जी। ये है जी मेरा। आपको लगता है कि आमरण अनशन से सब समस्याएं सुलझ जाएंगी? बिल्कुल सुलझ जाएगी जी। अच्छा, हाँ जी। जी, अन्ना हजारे बैठे थे अभी तक हाँ तो जी। लोक जनपाल आया नहीं। नहीं आएगा जी, अन्ना हजारे बीच में उठ गए जी। जी, जी बबरे पहलवान जी, आपको हाँ जी। अच्छा है अगर आपको लगता है कि आमरण अनशन से या सत्याग्रह सुलझती है। और 4 लड़ेंगे सवाल जी हम यहाँ- अपने अधिकार के लिए। जी हाँ जी जी। बबरे पहलवान जी। बहरहाल जो भी ये उम्मीदवार यहाँ पर संबोधन के तहत कह रहे हैं या फिर सवालों के जवाब के दौरान जो कह रहे हैं उस पर खुद कितना खरा उतरेंगे ये तो वक्त पर छोड़ते हैं, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बाकी के 2 उम्मीदवारों को रखेंगे जूरी की कसौटी पर सवाल जवाब राउंड में। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापसी होगी।